रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हैं। असल में क्राइटेरिया क्या है, आप किसी को वोट देते हो तो आप में वैसे किसको वोट देने हैं बाय द वे? टू बी ऑनेस्ट, मैं इस दफ़ा वोट किसी को नहीं देना चाहता, क्योंकि ज़ाहिर मायूसी ही मिली है हमेशा। तो अब हम फेड अप हो चुके हैं इन वोटिंग सिस्टम से। और अगर मैं इसको और प्रिसाइज करूं तो मैं कराची भी नहीं जा सकता अभी, क्योंकि ज़ाहिर है इधर इस्लामाबाद में बैठ के बंदा वोट नहीं दे सकता। अब कराची कास्ट करने के लिए चलो जाएं। वो तो एक अलग इशू है, लेकिन मुझे ये बताओ, अब पाकिस्तान में सिस्टम ही यही है कि आपने वोट देना है, और कोई तरीका तो नहीं है ना? या कोई शरीयत वाला या खिलाफत वाला या कोई और डिक्टेटरशिप भी तो नहीं है। मेरा जो ये बिलीव है कि इंसान को ना पाकिस्तान में वोट डालना ज़रूर चाहिए, क्योंकि देखो ये आपके ऊपर आती है ना, आपके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अपने एंड से जो थ्रूपुट देनी है। शायद एक कतरे से चेंज आता है ना, जैसे ये कतरा एक हमारा वोट होता है, तो ये हमें देना चाहिए वोट। इसी से ही ये चेंज आने चाहिए, यही एक होप होती है। अगर हम नहीं देंगे तो इसी तरह चलता रहेगा साइकिल, तो एक चेंज नहीं आएगा। जब हम निकलेंगे, वोट डालेंगे, हमने अपनी तरफ से तो एफर्ट पुट कर दिए ना, आगे तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, फिर हमने हमारी एफर्ट को वो फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो वोट देना चाहिए हर पाकिस्तानी शहरी को, जो आईडी कार्ड जिसका वोटर बना हुआ है, रजिस्टर्ड है, उसको ज़रूर वोट डालना चाहिए। बेशक उसकी अपनी कोई भी जमात को वो रिप्रेजेंट करता हो, फेवर करता हो, उसको ज़रूर वोट डालना चाहिए। लेकिन मेरा आवाम से एक सवाल बनता है, आप भी और मैं भी उसी आवाम का हिस्सा है कि आपके वैसे क्या डिमांड्स हैं? एक फॉर एग्जांपल ये एक कैंडिडेट है खड़ा है, आप इससे क्या चाहते हैं कि ये जब इलेक्ट होके आएगा आपकी स्कूलिंग सही करे, इलेक्ट्रिसिटी सही करे, या कौन कौन से आपके जहन में आते हैं? अक्सर आवाम को पता भी नहीं होता कि हमें क्या डिमांड करनी चाहिए। मैं जो है, अगर इस पे अगर बात की जाए कि क्या चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है बेसिक नेसेसिटीज़, वो सबसे पहले प्रोवाइड की जाएं। और उसके बाद जो है ना, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि अब पहले तो ज़रा एलेबोरेट करो, आप बेसिक नेसेसिटीज से क्या मुराद लेते हो? मतलब हुकूमत फ्री खाना प्रोवाइड करे? इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। आप ये देख लें कि अभी जो हालात बन चुके हैं। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी हुकूमत आके क्या करे? पहले साल में रशिया से एक डैम उठा के यहाँ ले आए, या क्या करे? नहीं, क्या करे? हमें कुछ चीज़ों पे एक्शन लेने पड़ेंगे। जैसे आईपीपीस से हम बिजली लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बाय करते हैं, तो आईपीपीस को हमें सबसे पहले उनको ख़त्म करनी चाहिए। और तो भाई आईपीपीएस को आप ख़त्म करोगे तो अपना डिमांड कहाँ से पूरा करोगे? वापडा, ये जो दो डैम्स हैं, मंगला डैम, तरबेला डैम, ठीक है, आपको वापडा बिजली बहुत सस्ती आपको प्रोवाइड कर नहीं नहीं, सकता तो है। क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों डैम कैपेसिटी पाकिस्तान की है, पूरी कर रहे हैं? हाँ, जी और बिल्कुल। ये आईपीपीएस से जो बिजली ली जा रही है, ये वैसे ही पैसा ज़ाया किया जा रहा है? आपके ख्याल में ये है? बिल्कुल, ये बेनज़ीर के टाइम के प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे तो और नहीं लगता ऐसी कोई बात है। अच्छा, वो क्या कहते हो आप? मेरे नज़दीक तो ऐसी कोई बात नहीं है, कि बस एनर्जी की डिमांड पूरी होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी एंगल से हो, किसी भी वे से हो, किसी भी अल्टरनेटिव से हो। बेशक आप बिजली इंपोर्ट करें, ईरान से लें, इंडिया से लें, बस बिजली की जो डिमांड है ना वो पूरी हो। लाइट नहीं जानी चाहिए, मतलब महंगी हो लेकिन बिजली पूरी हो। बिजली हो। बिजली बिजली क्योंकि पहले इंडस्ट्री होगी चलती तो रहे। फिर आगे हम उसके बात कर सकते हैं ना, सस्ती महंगी हो, ये पहले बिजली तो आए ना। अच्छा, अब आप ये एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, ये मतलब कैसे इम्प्रूव करोगे? फ्री एजुकेशन हो या सेम एक ही करिकुलम हो पूरे पाकिस्तान में? सेम करिकुलम होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि डिस्टिंक्शंस बनी हुई हैं। अब आप देखें, अगर अमीर का बच्चा है वो महंगे स्कूलों में पढ़ सकता है, गरीब का बच्चा तो नहीं पढ़ सकता ना। आप गरीब के बच्चे को आप किस तरह। मैं ये कहता हूँ कि जो 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 भी पिछले गवर्नमेंट ने ये इक्वल एजुकेशन, यानी एजुकेशन फॉर ऑल का एक जो इनिशिएटिव लिया था। एजुकेशन फॉर ऑल का ये लाजमी मतलब ये नहीं है कि अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा एक स्कूल में पढ़े। इसका ये मतलब बिल्कुल, ये हमारे जो है ना, इसका मतलब ये है कि अमीर का बच्चा भी अगर स्कूल जा रहा है तो गरीब का भी हक है कि वो भी स्कूल जाए। अभी जो फैक्ट्स हैं, 2 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा
स्कूल से महरूम है, कोई जा ही नहीं रहा है। अब दोस्त बेचारे का क्या कसूर है जो बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा। एक पहले हम उसको स्कूल में तो लेके आए ना, एक स्टेप तो हम इसको ही कवर करें ना कि वो स्कूल में लेके आए। स्कूल में तो हम 2 करोड़ ले गए, शायद उनमें से कोई न्यूटन या कोई भी अब्दुल सलाम कोई भी निकल सकता है, कोई एक अच्छा ब्यूरोक्रेट जनरल उधर से लेकिन ये निकल भी एक सकता है। सवाल बनता है कि ये भी सर्वे होना चाहिए ना, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा? क्या उसको पेरेंट्स एग्जैक्टली यही तो अफोर्ड मैं नहीं कह कर रहा हूँ। पा रहे? गवर्नमेंट स्कूल में इसी जगह नहीं है, इस, गवर्नमेंट स्कूल तो फ्री है, इसी के ऊपर ही या वो गवर्नमेंट को पैसे कमाने में लग जाते हैं बचपन से? यही एक सवाल है जिसके ऊपर हमें डिबेट करनी चाहिए और उस पर पॉलिसी बनानी चाहिए। I have said about the basic necessities. बेसिक, अगर किसी को बेसिक नेसेसिटीज मिलेंगी उसके बाद ही वो दूसरी चीज़ों की तरफ जा सकता है, एजुकेशन की तरफ। जब बंदा अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही पूरा करने में लग जाएगा तो फिर आगे वो क्या सोचेगा? यार तो हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा इशू है ना कि आप देखो लोगों के कितने बच्चे होते हैं, फिर कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं होते। अब 8 बच्चे होंगे तो 8 बच्चे को बेकन हाउस में पढ़ाना ये कोई मजाक है? आप गवर्नमेंट की किताबें भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर या तो इस पर भी कंट्रोल रखो ना। अभी क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो बच्चों पे भी उस पर भी ज़रा कंट्रोल होगा तभी पॉसिबल है। इस तरह के आप फॉरेन कंट्रीज में देख लें तो इस तरह का है कि लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इससे ज़्यादा वो पॉपुलेशन में मतलब घर से इतने से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते। जैसे पाकिस्तान में इस तरह का कोई कानून नहीं है। तो मतलब आप कहने का मतलब ये है, आप जिसको वोट देंगे सबसे पहले मुतालबा उससे यही करेंगे कि सबसे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आपके पास पॉलिसी क्या है ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो रिक्वायरमेंट हम आसानी से पूरे कर सकें। ये जो चीज़ें कर सकता है ये एक विजनरी लीडर कर सकता है जिसके पास जो इन माय ओपिनियन जो बाहर से पढ़ के आया, वो पाकिस्तान से जो पढ़ेगा वो इधर की कल्चर में बड़ा हुआ है, वो इतनी इस माइक्रो लेवल पे आके जो है ना वो नहीं सोच सकता। ये माइक्रो थॉट्स जो है ना ये कह लें कि एजुकेशन के साथ आती है और विजन के साथ आती है। और विजन मेरे ओपिनियन में विजनरी लीडर कोई है नहीं जिसका विजन हो इस वक्त। आपकी जो बात है कि बाहर से जो पढ़ के आएगा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान सिस्टम को समझने के लिए उसे काफ़ी वक्त लग जाएगा, तभी उसको अपग्रेड करेगा। अब आपको जो ऐसी रूम में बैठ के पता ही नहीं है कि गरीब के मसाइल क्या हैं, जो बाहर से पढ़ के आए हैं, वो कैसे इसको अपग्रेड करेगा? उसको आप अपनी ऑफिसर रैंक जो बैठा हो उसको नीचे मसाइल ही पता ना हो। वो चीज़ ठीक है, लेकिन जिस बंदे के पास डीप स्टडी होगी, जो बाहर से पढ़ के आया होगा, वो ग्रास रूट लेवल पे वर्क कर सकता है। अब तो इस तरह तो हमारे जो कैंडिडेट्स खड़े हैं मेरे ख्याल में कोई भी बहुत कम ही मिलेंगे, 1% शायद मिल जाएं जो इस किस्म के होंगे। ज़्यादातर BA पास, MA पास है। जी बिल्कुल। तो यही मेरा सवाल था कि आप वोट जब कास्ट करने जाएंगे या जो आपके घर वोट मांगने आता है तो आवाम को पूछना चाहिए ना। तो वो सवाल है कि उससे करो आप। हम तो नालियों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, नालियाँ बना ली, सड़क बना ली है और फंड दे दिए, लाइटें ठीक कर दी मोहल्ले की। इसलिए वोट, क्योंकि आप भी ज़ाहिर समझदार हैं, हम भी हैं, हमें भी पता है कि इस दफ़ा का वोटिंग सिस्टम जो है प्री डिसाइडेड है। अब अगर आप देखें तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को लाएं ना, फिर उसके बाद देखें कि किसके पास कितनी पावर है, यानी कि फेयर इलेक्शंस करवाएं, तब बात है। अब हमें पता है हमारा इलेक्शन, हमारा वोट ज़ाया जाना है, वो तो ज़ाया जाना है, लेकिन मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि अवाम को क्या क्वेश्चंस करने चाहिए इन कैंडिडेट से कि आप हमें क्या प्रोवाइड करने जा रहे हो। वही इनसे क्वेश्चंस जहाँ तक मेरी समझ कहती है वो यही है कि सबसे पहले तो बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड आप क्या कर सकते हो। हमें आप सस्ती, सपोज कर लूँ मैं MNA के इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है, आपकी डिमांड बिजली है, मैं कहूँगा यार मैं बिजली अब कानों के अंदर तारे लगा के तो नहीं प्रोवाइड कर सकता ना आपको, उसके कोई टाइम लगेगा, मुझे टाइम चाहिए होगा, और पिछले से एक आ रहा है। नहीं, क्लैरिटी विजन की क्लैरिटी चाहिए आपको। हाँ, विद एक्सप्लेनेशन, विद इसको क्या आप इंग्लिश में वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं इसके लिए कि थ्योरी, विद थ्योरी होनी चाहिए कि जिस पे हमें पता लगे कि ये बंदा इस चीज़ पे वर्क कर रहा है। अब एक चीज़ का अगर हमें पता होगा कि हाँ ये इस चीज़ पे काम कर रहा है तो हमें एक तसल्ली होगी, लेकिन हमें पता है कि उस पर होगा ही नहीं, ना हो रहा है, आज से पहले तक तो होता हुआ नहीं आया, तो हम
और फिर ये जो MNA और इनके जो इलेक्शंस लड़ते हैं, ये वही लोग होते हैं जो ग्रास रूट लेवल्स पे होते हैं, मतलब उसी एरिया ये के। आपके जो डिस्कशन है इसको मैं वाइंड अप करूंगा अपनी आखिरी सवाल नईम से, कि क्या आप समझते हैं जो हमारी कैंडिडेट से और जो हमारी डिस्कशन हुई है वो इस लेवल के जो है इस लेवल के हैं या इस जोगे हैं कि वो ये विजन बना के दे देंगे? कैंडिडेट से या कैंडिडेट जो जा रहे हैं अभी असेंबली में जाने वाले हैं, जो भी है, क्या वो उनकी ये है पावर? देखिए मेरे नज़दीक तो विजन बहुत लैक करता है हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें। इसकी मेन वजह ये है कि हमारा जो क्वालिटी ब्रेन है, क्वालिटी वो तो सारा जिसको जो निकलता है वो सारा मुल्क से चला जाता है, ब्रेन ड्रेन जिसको हम कह रहे हैं। तो विजन ही जो है बहुत, मैं एक समझता हूँ एक फुकदान ही कह सकते हैं कि इस मुल्क में है कि स्कूल ऑफ थॉट सही होगी तब जाके हम, मतलब एंडिंग हम इस पे करते हैं कि पाकिस्तान से सारा क्रीम बाहर तकरीबन चला गया है और कचरा बाकी रह गया है, बस थोड़ा सा उसमें कुछ अच्छा होगा, अदरवाइज अल्लाह ही मालिक है इसका।